दान दिए धन ना घटे, नदी न घटे नीर। अपनी आँखें देख लो, यूँ क्या कहे कबीर, यूँ क्या कहे कबीर। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस दोहे का अर्थ है कि यदि नदी के जल में से थोड़ा सा जल ले लिया जाए तो उसके जल में कोई कमी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से दान देने से भी धन में कमी नहीं होती। संत कबीर ऐसा कह रहे हैं कि ये धर्म करके तुम स्वयं देख लो। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि दान एक हाथ से देने पे हजारों हाथों से लौट के हमारे ही पास आता है। बस शर्त यह है कि वह दान निस्वार्थ भाव से किया जाए। यहाँ हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि देना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि देने का भाव या देने की इच्छा। अपनी इसी बात को मैं एक बहुत सुंदर कहानी द्वारा आप सभी को समझाती हूँ। एक बार एक साधु बाबा एक घर के बाहर भिक्षा मांगने जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं भिक्षाम देहि। परंतु थोड़ी देर तक जब घर से कोई बाहर नहीं आता है तो वे दोबारा आवाज़ लगा के बोलते हैं भिक्षाम देहि। तब घर से एक छोटी लड़की बाहर आती है और साधु बाबा को देख के बोलती है कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब साधु बाबा उसको बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो भी हो, जितना हो, मुझे दे दो। लड़की उदास हो जाती है और दुखी मन से उन्हें कहती है कि हमारा गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है और कभी कभी तो हमें भूखे ही सोना पड़ता है। सच में मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, अन्यथा मैं आपको अवश्य ही देती। तब साधु बाबा उसको बोलते हैं कि तुम अपने घर की थोड़ी सी धूल ही मुझे दे दो। लड़की ने ऐसा ही किया। साधु बाबा धूल लेके और उस लड़की को आशीर्वाद देके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद साधु बाबा उसी घर के बाहर वापस भिक्षा मांगने आते हैं। आवाज़ सुन के लड़की घर से बाहर आती है और उनको पहचान जाती है। तब वह उनको देख के बोलती कि जब आप पहले हमारे घर के यहाँ भिक्षा मांगने आए थे तब हमारे नसीब में रोटी भी नहीं थी, परंतु अब मेरे पिताजी का कार्य अच्छा चल रहा है और ये चमत्कार ज़रूर आपने ही किया होगा। तब साधु बाबा उस लड़की को बोलते हैं कि जो भी किया वह तुमने ही किया, क्योंकि जब मैं तुम्हारे घर भिक्षा मांगने आया था तुम्हारा मुझे भिक्षा देने का मन अवश्य था, परंतु तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने घर की धूल मुझे दान में देने के लिए कहा और तुमने अपने घर की धूल भी मुझे सच्चे मन से दान में दी थी। और सच्चे मन से किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और मेरे बाद जो भी तुम्हारे घर भिक्षा मांगने आता होगा तुम उसे सच्चे मन से दान देती होगी। इसीलिए जो भी चमत्कार किया वह तुमने ही किया। यहाँ पे हमारी ये कहानी ख़त्म होती है दोस्तों। अब इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान धन का ही हो यह आवश्यक नहीं है। किसी बीमार व्यक्ति का उपचार करवा देना, किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिला देना या किसी की वस्त्र की या शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करना भी दान के बराबर ही है, यदि वह निस्वार्थ भाव से किया जाए तभी। विद्या के धनी व्यक्ति अपनी विद्या का दान कर सकते हैं। जो शारीरिक रूप से मजबूत हैं वे अपने श्रम का दान कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनके पास अधिक समय है, जैसे हमारे बुज़ुर्ग, वे अपने समय का दान कर सकते हैं। कैसे? किसी परेशान व्यक्ति को अपना परामर्श, अपना समय और अपना अनुभव बता के। और ऐसी बहुत सी सेवाएं हैं जहां पर अनुभवी बुजुर्ग अपने समय का दान करके देख रेख कर सकते हैं। इससे उनका समय भी अच्छा व्यतीत होगा और उन्हें आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त रक्तदान और
अंगदान भी समाज की ज़रूरत है। साथियों, यदि हमारा मन से किया गया दान किसी के प्राणों की रक्षा करता है या किसी की ज़िंदगी बनाता है, उससे उत्तम धर्म, उससे उत्तम कर्म और पुण्य क्या हो सकता है साथियों। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार अवश्य ही दान करना चाहिए, चाहे वह धन, श्रम, कर्म, समय, रक्त, विद्या या अंगदान ही क्यों न हो। और निस्वार्थ भाव से किए गए दान के उत्तम से उत्तम हजारों करोड़ों उदाहरण आपको कोरोना काल में देखने को अवश्य ही मिल जाएंगे। इसीलिए दान कीजिए और आत्मसंतुष्टि को प्राप्त कीजिए। यदि आपको मेरी बातें सही लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।